एक मुस्कान जिसने पूरे हिंदुस्तान को दीवाना बना दिया, लेकिन आज वही चेहरा एक खबर बन चुका है और वजह है एक दिल तोड़ देने वाली हकीकत। शेफाली जरीवाला, कांटा लगा गर्ल जिनके ठुमकों ने पूरे देश को झुमा दिया था, अब हमारे बीच नहीं रही। लेकिन जाते जाते वो पीछे छोड़ गईं करोड़ों की दौलत, आलीशान घर, लग्जरी कारें, ब्रांड डील्स और करोड़ों की नेटवर्थ। और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, इतनी बड़ी संपत्ति का असली वारिस कौन होगा? क्या उनके पति पराग त्यागी को सब कुछ मिलेगा या फिर परिवार के बीच बंटवारे की एक नई जंग शुरू होगी? और क्या शेफाली ने अपने आखिरी दिनों में कोई वसीयत बनाई थी? और दोस्तों, आज हम सिर्फ यह नहीं बताएंगे कि शेफाली जरीवाला अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गईं, बल्कि हम आपको उनके जीवन की दिशा यानी फर्श से अर्श तक का पूरा सफर भी बताएंगे। कैसे एक साधारण लड़की ने मिर्गी जैसी बीमारी को हराकर एक म्यूजिक वीडियो से शोहरत की बुलंदियों को छू लिया और कैसे बन गई एक ऐसा नाम जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में खुलता है वो राज जो सिर्फ पैसा नहीं, रिश्तों की असलियत और एक महिला के संघर्ष की मिसाल भी सामने लाता है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। शेफाली जरीवाला का जन्म 15 दिसंबर 1982 को गुजरात के अहमदाबाद में एक मध्यम वर्गीय पढ़े लिखे परिवार में हुआ था। उनके पिता पेशे से कारोबारी थे और माता पिता की यही इच्छा थी कि शेफाली अपनी पढ़ाई में मन लगाएं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा जमनाबाई नर्सी स्कूल और सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल कालिम्पोंग से प्राप्त की और आगे चलकर सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आनंद, गुजरात से सूचना प्रौद्योगिकी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वे मास्टर्स की पढ़ाई भी करना चाहती थीं, हालांकि इस बात की स्पष्ट पुष्टि नहीं हो पाई है। पढ़ाई के साथ साथ शेफाली का झुकाव शुरू से ही कला और मनोरंजन की ओर था, लेकिन उनका शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा था। मात्र 15 वर्ष की आयु में उन्हें मिर्गी, एपिलेप्सी जैसी बीमारी का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें मानसिक तनाव और कई बार दौरे पड़ने की समस्या हुई। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि योग, मेडिटेशन और अनुशासित जीवन शैली के कारण वे इस बीमारी पर नियंत्रण पा सकीं और आगे चलकर इससे पूरी तरह उबर भी गईं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि यदि आत्मविश्वास और जज्बा हो तो कोई भी चुनौती स्थायी नहीं होती। उनकी किस्मत की सबसे बड़ी करवट 2002 में आई, जब उन्होंने टी सीरीज के रिमिक्स वीडियो कांटा लगा में काम किया। डीजे डोल द्वारा तैयार इस गाने ने जैसे तूफान मचा दिया। शेफाली का बोल्ड लुक, बेफिक्र डांस स्टाइल और कैमरे के सामने उनका आत्मविश्वास देखते ही बनता था। इस एक गाने ने उन्हें रातों रात कांटा लगा गर्ल और थॉन्ग गर्ल जैसे नाम दे दिए। दिलचस्प बात यह है कि इस सुपरहिट गाने के लिए शेफाली को उस वक्त सिर्फ 7,000 रुपए मिले थे और तब वे कॉलेज में थीं। उनके पिता इस गाने में उनके अभिनय के सख्त खिलाफ थे, लेकिन उनकी मां ने उनका पूरा साथ दिया और दोनों ने मिलकर पिता को मनाया। यह निर्णय उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस गाने की सफलता ने म्यूजिक इंडस्ट्री के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। इसके बाद उन्होंने कभी आर कभी पार, माल भरी डीजे हॉट रिमिक्स और प्यार हमें किस मोड़ पर ले आया जैसे म्यूजिक वीडियोस में काम किया, जो मी ब्रदर्स के साथ था। 2006 तक शेफाली एक फुल फ्लेज्ड पॉप आइकन बन चुकी थीं। साल 2004 में शेफाली जरीवाला ने बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा। सलमान खान और अक्षय कुमार की सुपरहिट फिल्म मुझसे शादी करोगी में उन्होंने भले ही एक छोटा किरदार निभाया, लेकिन उनका बिजली गर्ल वाला अंदाज दर्शकों की नजरों में ठहर गया। बिजली नाम की लड़की के रूप में उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना दमदार था कि सीमित स्क्रीन टाइम में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी। इसके बाद 2011 में शेफाली ने कन्नड़ फिल्म खुद गुरु में काम किया। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन शेफाली के अभिनय के प्रति उनका समर्पण साफ झलकता था।
टीवी की दुनिया में भी उन्होंने खुद को साबित किया। 2008 में बूगी वूगी जैसे प्रतिष्ठित डांस रियलिटी शो में वे प्रतियोगी के रूप में नजर आईं। इसके बाद उन्होंने अपने पति पराग त्यागी के साथ नच बलिए और नच बलिए 5 में हिस्सा लिया, जहां उनकी केमिस्ट्री और परफॉर्मेंस को दर्शकों का खूब प्यार मिला। 2019 में शेफाली को दोबारा बड़ी पहचान मिली जब वे बिग बॉस 13 में वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में आईं। उनके शांत लेकिन स्पष्ट विचार, रिश्तों को लेकर उनकी परिपक्वता और खेल के प्रति उनका संयमित रवैया दर्शकों को बहुत पसंद आया। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। 2018 में ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज बेबी कॉम ना में उन्होंने श्रेयस तलपड़े के साथ मुख्य भूमिका निभाई। इसके अलावा बू सबकी फटेगी में वे तुषार कपूर और मल्लिका शेरावत के साथ नजर आईं। वहीं 2023 में शैतानी रस्में नाम के फिक्शन शो में उन्होंने पहली बार डेली सोप का हिस्सा बनते हुए दर्शकों को एक नया चेहरा दिखाया। जहां उनका करियर चमक रहा था, वहीं निजी जीवन में उन्होंने काफी संघर्ष झेले। 2004 में उनकी पहली शादी मीत ब्रदर्स के संगीतकार हरमीत सिंह से हुई थी। ये रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सका। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि शादी के दौरान उन्हें मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। गाली गलौज से लेकर मारपीट तक सब कुछ झेलना पड़ा। 2009 में तलाक के साथ उन्होंने इस कठिन रिश्ते से खुद को अलग किया। यह दौर उनके लिए बेहद मुश्किल था, लेकिन शेफाली ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद को संभाला, नए सिरे से जीवन की शुरुआत की और एक बार फिर अपने हौसले से दुनिया को दिखा दिया कि वो सिर्फ एक ग्लैमरस चेहरा नहीं बल्कि एक मजबूत आत्मा भी है। तलाक के बाद शेफाली की मुलाकात टीवी अभिनेता पराग त्यागी से हुई। दोनों ने कुछ समय तक डेटिंग की और 2014 में शादी कर ली। शेफाली और पराग की जोड़ी को एक मजबूत और प्रेमपूर्ण रिश्ते के लिए जाना जाता था। दोनों ने नच बलिए जैसे शोज में साथ में हिस्सा लिया और अपनी केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीत लिया। 2023 में शेफाली ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह और पराग एक बच्चे को गोद लेने की योजना बना रहे थे। हालांकि वह इस प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाए। शेफाली का परिवार उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उनके माता पिता, विशेष रूप से उनकी मां ने उनके करियर के शुरुआती दिनों में उनका बहुत समर्थन किया। उनके पिता, जो शुरू में उनके मनोरंजन उद्योग में जाने के खिलाफ थे, लेकिन बाद में उन्होंने उनकी सफलता का सम्मान किया। शेफाली का कोई सगा भाई बहन नहीं था, लेकिन वह अभिनेता और बिग बॉस प्रतियोगी हिंदुस्तानी भाऊ, जिन्हें विकास पाठक कहा जाता है, को अपना भाई मानती थीं और हर साल उन्हें राखी बांधती थीं। उनके पति पराग त्यागी उनके सबसे बड़े समर्थक थे और दोनों का रिश्ता एक दूसरे के प्रति विश्वास और प्यार पर आधारित था। शेफाली जरीवाला की सबसे बड़ी उपलब्धि 2002 के म्यूजिक वीडियो कांटा लगा से जो प्रसिद्धि मिली थी, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। इसके अलावा उनकी बिग बॉस 13 में भागीदारी ने उन्हें एक बार फिर से सुर्खियों में लाया था। उनकी वेब सीरीज और टीवी शोज में उपस्थिति ने भी उन्हें एक मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट के तौर पर स्थापित किया। शेफाली की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सादगी, उनकी बेबाकी और जीवन के प्रति उनका जो पॉजिटिव अप्रोच और एटीट्यूड था, वो उन्हें उनके चाहने वालों के बीच लोकप्रिय बनाए रखता था। 27 जून 2025 की रात शेफाली जरीवाला को अचानक सीने में बेहद तेज दर्द हुआ। उनके पति टीवी अभिनेता पराग त्यागी उन्हें तुरंत बेलेव्यू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें डेड ऑन रियल घोषित कर दिया और बाद में प्रारंभिक रिपोर्ट में मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया गया। मीडिया रिपोर्ट्स ने यह भी बताया कि चूंकि उन्होंने प्रातःकाल सत्यनारायण पूजा के उपवास के बाद एंटी एजिंग इंजेक्शन और कुछ दवाएं ली थीं, जिससे ब्लड प्रेशर अचानक गिर गया। वैज्ञानिक जांच अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने किसी अन्य प्रकार की संदिग्ध गतिविधि को खारिज किया है। उनकी मृत्यु की खबर ने न केवल मनोरंजन जगत को झकझोर दिया, बल्कि उनके फैंस में भी गहरी शोक लहर दौड़ गई। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत शेफाली जरीवाला की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति मिले। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।